हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ चैप्टर नंबर 4 सामाजिक एंड राजनीतिक आंदोलन। बहुत सारे आंदोलनों के बारे में हम इसके पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। तो भारत में भ्रष्टाचार, जाति व्यवस्था का विरोध, कट्टर धार्मिकता का विरोध, ये समस्याओं के विरोध में भी आंदोलनों की शुरुआत हुई। जैसे बहुत सारा भ्रष्टाचार भारत में व्याप्त था और जाति व्यवस्था थी जिसके कारण कुछ जातियों को निम्न दर्जा प्राप्त था। कट्टर धार्मिकता भी थी हमारे देश में। इसके कारण इनके विरोध में भी आंदोलनों की शुरुआत हुई और उसमें स्त्रियां भी बहुत बड़े पैमाने पर सहभागी हुईं। इनके द्वारा स्त्रियों को अपने पर होने वाले अन्याय का बोध हुआ और स्त्रियों के नेतृत्व में स्त्री आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन भारतीय स्त्री आंदोलन में एकता नहीं है, पर स्त्री संगठन, स्त्री स्वास्थ्य, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता और सक्षमीकरण जैसे विविध मुद्दों पर कार्य हो रहा है। स्त्री शिक्षा और मनुष्य के रूप में दर्जा तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने का आग्रह, यही स्त्री आंदोलन के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है। तो स्त्री आंदोलन के बारे में हमने देखा। इसके साथ ही कुछ और जो समस्याएं हैं वो स्त्री आंदोलन से ही संबंधित हैं। लेकिन अब अगला आंदोलन जो हम देखने जा रहे हैं वो है पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण की रक्षा के लिए जो आंदोलन होता है उसको बोलते हैं पर्यावरण आंदोलन। आज हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा असुरक्षा है और खतरा है प्रदूषण के कारण। जो ओजोन है, ओजोन लेयर है, जिसके कारण जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हम तक नहीं पहुंचती, हमारे स्किन को डैमेज नहीं कर पाती हैं। लेकिन उस ओजोन में एक होल हो रहा है, ओजोन होल जिसको बोलते हैं, और ये प्रदूषण के कारण और बड़ा होता जा रहा है। इससे हम सबका दायित्व है। वनों का ह्रास हो रहा है तो हम सबका दायित्व है कि हम इस पर्यावरण को संरक्षित करें और प्रदूषण को ज़्यादा से ज़्यादा रोकें। तो पर्यावरण का होने वाला जो ह्रास है ये वर्तमान समय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गंभीर समस्या है। ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में समस्या है, ये एक विश्व स्तर की समस्या है। पर्यावरण का ह्रास रोकने के लिए विश्व स्तर पर कई आंदोलन चल रहे हैं और हर साल विश्व के बड़े बड़े देशों में मीटिंग्स होती हैं। G8 समिट में भी बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास होते हैं कि किस तरह से हम पर्यावरण को बचाएंगे, और इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर सहयोग भी मिल रहा है। भारत में भी पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। जैव विविधता की रक्षा, इसके लिए भी आंदोलन चल रहा है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, इसकी बहुत ज़रूरत है। ये तो फूड चेन से रिलेटेड चीज़ है ये। अगर बायोडाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और पानी के विभिन्न स्रोतों का संवर्धन, जंगल आवरण, नदियों का प्रदूषण रोकने के लिए भी आंदोलन है। हरित क्षेत्र, जितना भी ग्रीन जोन है उसकी रक्षा करने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। रासायनिक द्रव्यों का उपयोग और उनके दुष्परिणाम, इन समस्याओं को लेकर भी आंदोलन कर रहे हैं। प्लास्टिक से भी बहुत ज़्यादा हार्म होता है हमारे पर्यावरण को। तो से नो टू प्लास्टिक, ऐसा कैंपेन भी चल रहा है। और स्पेशली जो महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, MPCB, उन्होंने भी बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं कि प्लास्टिक का यूज़ महाराष्ट्र में अभी नहीं होता है और उसके ऊपर फ़ाइन भी है। अगर कोई पकड़ा गया प्लास्टिक का यूज़ करते हुए तो उसके ऊपर फ़ाइन भी है। तो एक और चीज़ हम देखेंगे कि भारत में जो जलों का समाधान करने के लिए जो आंदोलन हुआ है वो एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, राजेंद्र सिंह राणा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा। उन्होंने जल संवर्धन के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाई है। राजस्थान में उन्होंने क्या किया है, नदी पर जो मिट्टी के बांध बने रहते हैं उनको बोलते हैं जोहड़। नदियों पर मिट्टी के जो बांध बनते हैं उनको बोलते हैं जोहड़। वो हजारों जोहड़ बनवाए हैं उन्होंने और बहुत ही फेमस हो गए हैं। उन्होंने राजस्थान की मरुभूमि में, रेगिस्तान में नदियों को पुनर्जीवित किया है। उन्होंने तरुण भारत संघ, इस संगठन की स्थापना करके सैकड़ों गाँव में 11,000 जोहड़ बनवाए हैं। और पूरे देश में उन्होंने पदयात्रा की है। पदयात्रा क्यों की है बच्चों? कि उन्होंने, ताकि वो लोगों से कांटेक्ट कर सकें और उनको जागरूक कर सकें कि किस प्रकार से उनको, लोगों को जल संवर्धन में अपनी भूमिका निभानी है, जल का संरक्षण करना है, नदियों को पुनर्जीवित करना, जो नदियाँ सूख गई उनको फिर से जीवित करना है, वन संवर्धन, वनों का किस तरह से ह्रास होने से उनको बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने हैं, और उसके अलावा वन्य जीव संवर्धन। इस सारे अभियान इस एक अकेले व्यक्ति ने चलाए हैं। उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा। तो पिछले 31 वर्षों से उनका सामाजिक आंदोलन चल रहा है। पानी का नोबेल पुरस्कार समझे जाने वाले स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ये प्राइज़ भी उनको मिल चुका है। अब एक और आंदोलन हम देखेंगे
वो है उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता का मतलब होता है बच्चों कंज्यूमर, जो व्यक्ति दुकान में जाकर, बाज़ार में जाकर कुछ भी खरीदता है तो उसको ऐसा लगता है कि जितने पैसे उसने दिए हैं उस चीज़ की, उसके वो पूरे वसूल हों, उसकी वैल्यू वर्थ हो। तो उसके लिए भी एक आंदोलन चलाया गया है 1986 में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये बनाया गया। उसके बाद उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य तो बहुत ही बड़ा है। तो समाज का प्रत्येक घटक उपभोक्ता होता है, जो भी जितने भी लोग हैं समाज में सब उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं। वित्त व्यवस्था और समाज व्यवस्था में होने वाले बदलावों का प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं कंज्यूमर्स की, जैसे मिलावट। बहुत सारे व्यापारी अपनी फ़ायदे के लिए दाल में कंकड़ मिलाते हैं, और भी बहुत जो तरल पदार्थ हैं उसमें रसायन मिला देते हैं। दूध में बहुत सारा पोल्यूशन होता है, उसमें रसायन मिलाते हैं। वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ा देते हैं, जो तौलते हैं चीज़ें उसमें भी धोखाधड़ी करते हैं। तो इस प्रकार की धोखाधड़ी से हमारा संरक्षण करने के लिए, हम सभी उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, तो इन सब के लिए उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ है और उसका नारा है जागो ग्राहक जागो। तो आंदोलनों के कारण क्या होता है, हमको पता लगता है कि कौन सी समस्या है जो हमको प्रभावित कर रही है और हम उसमें सहभागी हो सकते हैं। 1980 ईस्वी के बाद जो आंदोलन हुए हैं उनको हम बोलते हैं नव सामाजिक आंदोलन, क्योंकि उनका जो स्वरूप है वो उसके पहले हुए आंदोलनों से थोड़ा अलग है। ये विषय निष्ठ हैं आंदोलन, हर विषय को लेकर जन आंदोलन बनाए जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ चैप्टर नंबर 4 सामाजिक एंड राजनीतिक आंदोलन।